बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जी नजीबुल हसन सादिकाबाद से। और ये जो आप ब्रीड देख रहे हैं ये है रहीम यार ख़ान बीतल ब्रीड। तो ये रहीम यार ख़ान ज़िला रहीम यार ख़ान के कुछ मखसूस इलाके हैं और उनमें कुछ मखसूस चरवाहे हैं जिनके पास ये मौजूद है। तो इस पे काम करने की पिछले 1 साल से कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए आपको पता है कि जब आप किसी मखसूस ब्रीड पे ब्रीडर बनना चाहते हैं, उसी पे काम करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए अच्छी पट्ठियों की तलाश होती है और अच्छा ब्रीडर चाहिए होता है। तो अब हमारे पास पट्ठें हो चुकी हैं कुछ, उसको कोई बड़ा फार्म तो नहीं कह सकते, लेकिन एक स्टार्टिंग एक मिनी फार्म से कह देंगे। तो उसके मुताबिक हमारे पास कुछ पट्ठें हैं जिसमें कुछ छोटी हैं, कुछ अब 2 दांत हो रही हैं, 4 दांत होने वाली हैं। तो कुछ अभी 2 दांत भी होने वाली हैं बीच में, कुछ ज़्यादा छोटी हैं, अभी कुछ 6 माह वाली भी हैं। तो अभी तलाश ये है कि जो हमारी 2 दांत वाली पट्ठें हैं ना, जो हो रही हैं अब या हो चुकी हैं, तो हमें उनके बराबर की अगर कुछ पट्ठे मिल जाएं तो कम से कम जो पहला सेट है कुछ 6-7 पट्ठों का वो बन जाए। तो उस सिलसिले में मुख्तलिफ़ चरवाहों के पास विज़िट जारी है। तो ये भी एक भाई के पास आए हुए हैं, ये मरीज़ शाख वाली साइड पे हैं। ये सिंध पंजाब का आप बॉर्डर ही कह लें, पता नहीं अब ये सिंध वाली साइड पे जाता है या पंजाब वाली साइड पे। तो उनके पास पता चला था कि पट्ठें खड़ी हैं और 2 दांत हैं, और वाकई ही हम आए हैं तो 4 इनके पास 3-4 पट्ठें हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और लेकिन ये देखें आप, ये भी क्रॉस हो चुकी है। वही वाली बात कि ये अभी जैसे ही पहली 1-2 हीट मिस करवाते हैं, यानी कि अभी साल की होती है, कोई 12 माह की होती है, कोई 13 माह की होती है, कोई 14 की, तो ये क्रॉस करवा देते हैं। तो बहुत ही मुश्किल हो रही है ये वाली तलाश में। ये एक बट है और ये कह रहे हैं कि ये क्रॉस नहीं हुई। तो अक्सर ऐसे ये भी होता है कि क्रॉस इन्होंने करवाई होती है, वो ठहरती नहीं है, तो फिर कहते ये हैं कि हमने क्रॉस नहीं करवाई। तो बहरहाल, तो अब ये वाली पट की इन्होंने डिमांड की है 2 लाख रुपया। कहते जब ये छोटी थी तो 2 लाख लग गया था। तो ये जो लग गया होता है ना, ये वाली बात जो कर देना, तो उससे आगे मेरे ख्याल में फिर ज़रूरत नहीं होती बात करने की। तो इसीलिए इनसे अगली बात ही हमने नहीं की, हम चुप कर गए। इनके जानवर देखे, इनका 1-2 जानवर अपसेट थे, जितनी समझ थी उसके मुताबिक उनको उसकी ट्रीटमेंट बताई, और इनसे दुआओं के साथ मोहब्बत के साथ जो है ना वो इजाज़त लेने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक और भी मसला है, वो ये है कि अगर आपने व्यापारियों वाली लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल की तो फिर भी ये लोग माइंड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे मायूब लगी काफ़ी इस विज़िट में ना, ख़ास तौर पे इन भाई के पास। कि जब मैं इनके पास गया हूँ तो मैंने इन्हें एक चीज़ कही कि जी देखें, आप अपनी चीज़ का रेट मांगेंगे और कीमत बताएंगे, रेट मतलब जो मुनासिब उसकी कीमत है आप वो बताएंगे। और अगर आप मुनासिब मांगेंगे तो बिलीव करें हम दूसरी बात ही नहीं करेंगे, सिर्फ आपको पैसे पकड़ा देंगे और ले जाएंगे। और अगर आप वही काम करेंगे कि जो एक चलते हैं शौक़ वाले और ज़िद्दों वाले मामलात, तो उसका मतलब होता है कि अगले ने देनी नहीं है, तो वो उस पर तो फिर बात दूसरी है ही नहीं। तो इन्होंने वही बात की, इन्होंने कहा जी 2 लाख लग गए जब ये छोटी थी, तो फिर उसमें तो गुंजाइश ही नहीं बची थी ना बाकी। तो मेरे समझ में आ रहा था कि जानवर जो है वो 80-90 मतलब लाख तक भी बन जाए तो ठीक है, क्योंकि पालना बहुत मुश्किल है। बच्चे को मैंने बच्चे लिए हैं, मैंने पाले भी हैं, मैंने सारा एस्टिमेट भी लगाया, उनका प्लस माइनस भी किया। तो हमें 2 दांत तक जाते जाते अच्छी पट जो है वो तकरीबन 70-80 के पड़ जाती है। और फिर आपको पता है बीच में नुकसान भी होता है, जानदार चीज़ है, कोई एक आधा लॉस भी हो गया तो काम वहीं पहुंच गया। तो तैयार चीज़ आपको मिल जाए, आपका वक्त बच जाए, तो और क्या चाहिए। फिर वहाँ 10-20 हज़ार मानी नहीं रखता जब आप अपने ख़ास तौर पे एक मखसूस ब्रीड पे काम कर रहे हैं। तो ये जी बहरहाल इन्होंने जब ये बात की तो मैंने कहा कि ठीक है जी, चले हमें इजाज़त दें। तो उन्होंने लिटरली इस चीज़ का माइंड किया कि ये हमें रेट क्यों नहीं बता रहे हम। ये उन्होंने बड़ी ज़िद की मेरे साथ कोई 15 मिनट कि आप हमें ये बताएं, आप हमें बताएं आप क्या देंगे। मैंने कहा जी देखें, आपकी चीज़ महंगी है, हमारा हिसाब किताब हो रहा है, मैं आपकी चीज़ को क्यों कम रेट लगाऊं, या मैं कहूँ जी इसकी दुम ऐसी है, इसका मुंह ऐसा, क्यों कहूँ मैं। तो बहरहाल ये वाली जो मार्केटिंग है ना, इससे हमें शायद अभी बहुत टाइम लगेगा बाहर निकलने में।
तो हमारे अभी तक ये चीज़ें चल रही हैं। तो दही इलाकों में बहुत ज़्यादा है कि यानी एक की बकरी लगनी होती है। मैं आपको सही बताऊं आसान लफ्ज़ों में, तो किसी एक की बकरी लगनी होती है, या लेने वाले की या देने वाले की। तो ये सोच होती है दोनों की कि वो उसकी लगाए वो उसकी लगाए। बहरहाल मुझे लगा कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए मैंने आप सबके साथ ये चीज़ शेयर की है कि हमें एक दूसरे से सारा कुछ ही सीखना चाहिए। तो मैं इन तजर्बात से, इन विज़िट से जो चीज़ें भी अख़ज़ करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वो सारी ही शेयर कर दूँ। तो ये एक मेरी सोच थी, हो सकता है कि कहीं मैं भी गलत हूँ। ये जो अब जी बाहर मैं आपको पट्ठे दिखा रहा हूँ ना इनकी, तो इन्होंने कहा जी 85 हज़ार हमें इन दोनों का लग चुका है अलग-अलग। तो फिर उसके बाद आप देखें ना कि मैं उसका अगर इनको 80 या 90 बोलता तो वो मुनासिब ही नहीं था। तो ये चीज़ है, काफ़ी मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि शायद पालना अब उतना मुश्किल नहीं रहा जितना एक अच्छा जानवर जो है ना वो ख़रीदना मुश्किल हो गया है। कम इनका भी कसूर नहीं है, वो है ही वो 1-2 जानवर उनके पास, वही उन्होंने शो करना है, उसी के सर पे वो डेरेदारी चला रहे हैं। वही बेच लेंगे तो कैसे चलेगा। तो वो पंजाबी में मिसाल है, कहती है पंजाबी में उर्दू में कि गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी क्या, तो कुछ ऐसा सीन है। तो अक्सर भाई जो है ना वो मुझसे एतराज़ करते हैं इस चीज़ पे कि भाई ये लोग बड़े महंगे हैं या आप भी इस ब्रीड पे काम करें बड़ी महंगी है। तो कोई भी चीज़ मेरे भाई जो कम होगी ना वो महंगी हो जाएगी, जो भी नायाब होगी चीज़ वो महंगी हो जाएगी। तो इसको हम बोटी के हिसाब से देखेंगे जानवरों को तो वो और चीज़ होगी, प्योरिटी के हिसाब से देखेंगे तो फिर आपको वो चीज़ें समझ आएंगी। तो बोटी के हिसाब से कसाई देखता होता है, फार्मर जो है वो उस चीज़ को देखता है कि वो क्या है, उस ब्रीड को देखता है, उसकी ब्लड लाइन को देखता है। तो अभी ये जो इनके पास बकरा खड़ा है इसको एसिडोसिस हुआ, यानी इन्होंने इसको कहीं इसने गंदम बहुत ज़्यादा खा ली, उसके ऊपर से पानी पी लिया। तो अब इस बेचारे की हालत देखें क्या हुई पड़ी है। तो ये उसको डॉक्टर तक के नहीं लेके गए, तो यहीं कुलिए शुलिए लगा रहे हैं। तो खैर इनको ट्रीटमेंट बताई है इसकी। मैंने कहा यार आप इसको सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट है, अगर मुमकिन हो तो इसको ड्रिप लगवा लें, वरना कम से कम ORS वाला पानी तो शुरू करवाएं। और दूसरी चीज़ ये है कि आप इसको जो है वो अभी वैसे इसकी कंडीशन बेहतर हो गई थी काफ़ी, उस ख़तरनाक कंडीशन से निकल आया था। तो मुझे पता था इंजेक्शन इन्होंने नहीं लगाने, लेकिन फिर भी मैं इन्हें बता आया हूँ ये जो ट्राइबर्सन और है अपना MEY कॉम। तो इससे अभी वो कह रहे हैं कि हमने जैसे ही थोड़ा रिकवर करता है तो जो एक पट रह गई है वो भी क्रॉस करवानी है। तो ये देखें ये जो पट है ये बकरी है इनकी, ये किसी भी मैं गया हूँ ना जिस भी हर्ड वाले के पास, तो उसकी एक बकरी होती है जो खुद चल के आपके पास आके खड़ी हो जाती है। तो उसका मकसद होता है मुझे प्यार करो, तो उससे अंदाज़ा होता है कि ये लाडला जानवर है। तो ये थी जी अपडेट में, ये वॉइस ओवर है। मेरा गला काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लग गया था, तो वहाँ मैं जो भी बोला हूँ वो आपके कानों ने बर्दाश्त नहीं करना था, तो इसलिए अब मैं अपलोड करते हुए इसको दोबारा से वॉइस ओवर करके तो अपलोड कर रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा। 3-4 जगह और भी गए थे, वो भी शेयर करूँगा आपके साथ। तो जज़ाकल्लाह, वीडियो देखने का बर्दाश्त करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।